हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एनी रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, सो आप इस रीडिंग पर एंड तक जरूर बने रहिए। एंड हरिहर को आप ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं। ओके, प्लीज़ हरियर गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं और आप स्पेशली मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। पहला जो मैसेज आया ना गाइस, वो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि मुझे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ईयर्स। एक इंसान है, इसके बहुत बड़े बड़े ईयर्स होते हैं ना, कुछ उस तरह का मैसेज है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको सुन रहे हैं। ठीक है, अभी जो एनर्जी है ना, वो ये नहीं है कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, कहीं सोशल साइट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये पर्सन आपको सुन रहे हैं। अभी किसके लिए मैसेज निकल कर आया भाई, आप ले लेना अपने स्तर से, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन मुझे कान दिखाई दिए हैं। ठीक है, ओके। सेकंड मैसेज जो इस तरीके से निकल के आया है, वो कुछ ऐसा निकला है कि अगर आप इस पर्सन से बात कर रहे हो तो पास्ट में जब आप बात करते थे तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था आपकी बातों में, या फिर कहें कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आपकी बात, आप कोई बात समझाते थे या कुछ बोलने की कोशिश करते थे तो जैसे इस पर्सन को आपकी बात फिजूल लगती थी, या फिर ये अपने आप को ज़्यादा अगर स्मार्ट समझते थे तो लगता था कि अब तो बोल रहे हो, ठीक है बोल लो, बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लेना अपनी आपकी बात को। अभी आप जो कुछ भी बोल रहे हो उस पर्सन से, ठीक है, जो कुछ भी इनको बताने का प्रयास कर रहे हो, उससे कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है जैसे ये पर्सन जो है ना, उसको कान खोल कर सुनना। ठीक है, उसको बहुत बहुत उससे सुनना कि यार ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रही है, मतलब बातों पर बेसिकली ध्यान देना और एक गुड लिसनर की तरह सुनना, एक अच्छे लिसनर की तरह सुनना। क्योंकि ना यहाँ पर मुझे मैसेज मिला है जैसे वो पर्सन ना आपकी हर एक छोटी बात को बहुत गौर से, बहुत ही ज़्यादा वैसे सुन रहे हैं। तो अगर आप सोशल साइट पे कुछ सुनाते रहते हो, ठीक है, कोई पोइट्री वगैरह करते रहते हो या कुछ भी, क्योंकि कुछ बहुत सारे लोग जो हैं वो पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना कोई टैलेंट निकाल कर बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है वो आपकी बेसिकली यहाँ पर बातें सुन रहे हैं। और अगर आप ये सोशल साइट पे नहीं कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर अपने पर्सन से ही जब बात करते हो तो एक गुड लिसनर की तरह आपकी बात को सुनते हैं और आपकी बात पर जैसे अमल करने का ना प्रयास भी करते हैं। मतलब उस बात को सुनने के बाद उसको समझने का प्रयास करना, क्योंकि शायद पास तक जो आप समझाते थे या बोलते थे, इनको या तो पल्ले नहीं पड़ती थी या समझ नहीं आती थी। बट अभी यहाँ पर जो मैसेज आया है वो कुछ ऐसा आया है, बड़े बड़े कान दिखाई दिए हैं, ट्रस्ट मी। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि आपको वो वो ज़्यादा स्मार्ट हैं आपसे, और आप कहीं ना कहीं उनके काफ़ी सारे रूप हैं। अपने आप से सब वाकिफ होते हैं ना, हर व्यक्ति को ऐसा समझ में आता है कि मेरे अंदर ये वाली स्मार्टनेस है, मेरे अंदर ये वाली चालाकी है, मेरे अंदर ये कुछ ये है वो है। ठीक है, तो मतलब जैसे आपके पर्सन को लगता था कि इनके बहुत सारे रूप हैं और आप इनको पकड़ नहीं सकते कभी, आप इनको नहीं पहचान सकते। ठीक है, आप इनको समझ नहीं सकते कभी। मतलब आप बहुत ज़्यादा मतलब इतने भोले हो आप कि आप नहीं समझ पाओगे इस पर्सन को। ठीक है, लेकिन जैसे मुझे, जैसे मैंने कहा कि आप जो बात बोलते हो या जैसे भी आप इस पर्सन से बात करते हो, जैसे इन्हें लगता है कि ये आपके पर्सन जो है ना, वो ऐसा सोचते हैं कि आप उनके 3 से 4 या 5 से जितने रूप हैं उन सब के बारे में बता सकते हो। ठीक है, देखो हर व्यक्ति का ना एक साइड नहीं होता, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताती हूँ। जब आप बिल्कुल आपका मैट्रिक्स वाला जो रूप होता है वो कभी भी एक एक तरफा नहीं होता, मतलब एक जैसा नहीं होता, एक तरफा नहीं, बेसिकली एक जैसा नहीं होता। ठीक है, उसमें आपका सिर्फ एक साइड नहीं होगा, आपके कई साइड होंगे। आपके फ्रेंड के सामने अलग साइड होगा,
ठीक है। फैमिली मेंबर्स के सामने अलग साइड होगा, रिश्तेदारों के बीच में अलग साइड होगा, ठीक है। अकेले में बैठोगे तो कुछ अलग ही खिचड़ी पकाओगे दिमाग में। तो यहाँ पर ना हर व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे को खुश करके ज़िंदगी को जीता है, तो सब अपना अलग-अलग साइड बाहर रखते हैं, ठीक है। जहाँ गुस्से की ज़रूरत है, जहाँ पर प्यार की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको पता है सामने वाले से नहीं बन रही लेकिन फिर भी ठीक है, चलना है, चलाते रहना है। तो मतलब हर व्यक्ति का ना बहुत सारे साइड होंगे, आप देखना मतलब लोगों के बीच में अलग-अलग तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट करेगा, ठीक है। आपने कई लोगों को ऐसे देखा भी होगा जो आपकी फैमिली के होंगे, जिन्हें आप फैमिली मेंबर्स जिनको आप कहोगे कि ये बाहर किस तरीके से बिहेव करते हैं, घर पे कैसे बिहेव करते हैं और लोगों के बीच में कैसे बिहेव करते हैं। तो मतलब सबका ना बिहेवियर घर में अलग होता है, बाहर अलग होता है। अगर आपने नोटिस किया हो कि सबके साइड होते हैं बहुत सारे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब जो मास्क चढ़ाने वाले लोग होते हैं, उनका तो आप रियल साइड कभी देख ही नहीं पाओगे, ठीक है। वो तो उसे वही लोग जानते हैं जो बस 24 घंटे उनके साथ में रहते हैं। तो यहाँ पर ना जैसे आपके जो पर्सन है, इनके सारे साइड जैसे इस पर्सन को समझ में आता है कि आपको मालूम है, आप बोलो ना बोलो लेकिन आप इस पर्सन का हर साइड बहुत ही परफेक्ट तरीके से समझते हो, परफेक्ट एंगल से समझते हो, ठीक है। और अगर मैं यही बात करूँ 5D में आने के बाद, तो 5D में आने के बाद बहुत सारे लोगों का जो साइड है ना, वो कई साइड जो उनके होते हैं, वो चीज़ हट जाती है उनके अंदर से ना उनका एक ऑथेंटिक बिहेवियर निकल के बाहर आता है। जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, एक टाइम के बाद उनका ऑथेंटिक बिहेवियर निकल के आता है, क्योंकि वो एक टाइम के बाद लोगों को खुश करना बंद कर देते। मतलब ऐसा है कि उनके हिसाब से काम करना बंद कर देते, तो उन्हें इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे सच पे रूठोगे या मेरे बनोगे, ठीक है। वो अपना ही सच बोलेंगे, आपसे अपनी तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है कि कनेक्शन को हमें बना कर रखना है, तो तुम्हारी आधी झूठी बातें हम कहें, आधी झूठी बातें तुम्हारी हम सुने, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एक साइड आपका निकल के आने लगता है, जो रियल साइड होता है आपका, जो ओरिजिनल साइड होता है, वो निकल के आ जाता है। लेकिन जब आप 3D में होते हैं, कभी नोटिस करिएगा कि आपका जो रियल साइड है उसे बहुत सारे लोग पहचान भी ना पाए कहीं। कई बार आप झुक जाओगे, दब जाओगे, कई बार डोमिनेट हो जाओगे, कई बार आप गुस्से में चिल्ला बैठोगे, ठीक है। बहुत सारे साइड होते हैं और ये मतलब कोई इंसान ये भी नहीं कह सकता कि आप बहुत गुस्सेबाज हो, कोई इंसान आपको ये भी नहीं कह सकता कि आप बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हो। कई बार आपको बहुत गुस्सा भी आता है, कई बार आप बहुत प्यार से भी डील करते हो, कई बार आप किसी को सुना भी देते हो। तो ये चीज़ है ना, जैसे ये यहाँ पर आपके पर्सन को निकल के आ रहा है कि उनको समझ आता है कि आपको उनके सारे रियल साइड्स मालूम है, आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। यहाँ पर ये मैसेज है। इसके अलावा ना यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे एक बहुत ही बड़ा बाज बना हुआ है, ठीक है। और उसके ऊपर एक इंसान है और हाँ, उसके ऊपर एक इंसान है। तो मुझे ना यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे आपके पर्सन जो आपको उड़ान भरते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपना एक सक्सेसफुल करियर बनाया है, या फिर बहुत लंबा जा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, या फिर आप लोगों की सोच से परे कहीं ऊपर ही निकल गए हो आप, ठीक है। यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है कि जिन जिन लोगों ने यूनिवर्स को सरेंडर किया है, यूनिवर्स ने उनके रियल पोटेंशियल को बाहर निकाला है। तो अगर आपका रियल पोटेंशियल बाहर निकल रहा है तो फिर आप इसी तरीके से उड़ते हो, क्योंकि जो बंदा या बंदी है, जो इंसान ईश्वर के विश्वास पर चलना सीख जाता है, वो फिर डरता नहीं है कि क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। वो अपना दिमाग लगाना बंद कर देता है कि मुझे क्या मिलेगा। उसे भरोसा होता है कि जो मिलेगा ईश्वर की मर्ज़ी से अच्छा ही मिलेगा, और अगर कुछ नहीं मिला अच्छा तो लर्निंग मिलेगी, कुछ तो मिलेगा। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो दिखा रहा है कि आपके पर्सन मतलब आपको देख रहे हैं उड़ता हुआ, ठीक है। आज की पूरी एनर्जी आप ही आपके लिए निकल कर आई है, आपके रिगार्डिंग निकल कर आई है। कई बार ऐसा होता है कि आपके लिए कोई भी मैसेज नहीं आता, आपके पर्सन की ही लाइफ के सारे मैसेजेस निकलते हैं, ठीक है। कई बार गाइडेंस ही गाइडेंस निकल कर आ जाती है, लेकिन आज की पूरी की पूरी एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। आप ही के बारे में मुझे लगता है ज़्यादा यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, आपके जो पर्सन है आपको देखकर कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपको किसी भी तरीके से ना गलत तरीके से ये पर्सन आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे। एक चीज़ यहाँ पर ये पर्सन सोचने की कोशिश कर रहा है, जैसे इसको मैं ऐसे समझाती हूँ, कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हस्बैंड वाइफ़ हैं, ठीक है? तो हस्बैंड का अपना अलग नेचर है, वाइफ़ का अपना अलग नेचर है। जब इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो जो वाइफ़ है मान लीजिए बहुत सीधी है, या फिर मान लीजिए हस्बैंड बहुत सीधा है। दूसरा जो पार्टनर है वो बहुत चालाक टाइप का है, ठीक है?
तो जो दूसरा वाला पार्टनर है वो कहीं न कहीं अपनी बात को बहुत तरीके से लोगों के सामने प्रेज़ेंट कर देता है, झगड़ा होने के बाद या अपनी साइड ऐसे रख देता है कि कहीं न कहीं वो लोगों की नज़रों में साफ़ भी हो जाता है, यानी क्लीन चिट भी हो जाती है उसकी। और जो दूसरा व्यक्ति है जिसके साथ वास्तव में कुछ गलत हो रहा है या जो सह रहा है, वही विक्टिम बन जाता है। वही ऐसा हो जाता है कि तुम्ही सारी गलती है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुमने ही सब कुछ किया है, ठीक है? आई होप आप इस मैसेज को अच्छे से समझो कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर इस तरीके के चालाक लोग रहे हैं आपके साथ, ठीक है? अब ये एनर्जी में निकला है क्योंकि इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके के चालाक लोग रहे हैं कि गलती करने के बाद सारा जो ब्लेम है वो आपके सर पे मढ़ देना या लोगों के सामने, अपनी फैमिली के सामने ये साबित कर देना कि सारे कसूरवार आप हो, सारी गलती आपकी है। इस तरीके से चालाक लोग होते हैं ना, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति होता है, जो सीधा व्यक्ति होता है या फिर जो भोला-भाला व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को ना सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, उसको अपनी बात को सही तरीके से रखना नहीं आता, ठीक है? उसे अगर बुरा लग जाएगा ना तो उसका जो तरीका होगा बहुत ही अजीब-सा होगा, या तो वो बहुत गुस्से में चिल्लाएगा। मैंने ऐसा देखा है अक्सर करके, जो तरीके के लोग होते हैं ना, वो हाथ-पैर मारने लगते हैं, कई बार चिल्लाने लगते हैं, बहुत फूट-फूट के रोने लगते हैं। ठीक है? क्योंकि उनको वो तरीका नहीं मालूम कि सामने वाले के सामने अपनी बात को प्रेज़ेंट कैसे करना है, रखना कैसे है, ठीक है? तो और अगर कोई ज़बरदस्ती उनको गलत साबित करने की कोशिश करता है, तो उनके अंदर से बददुआएँ निकलना चालू हो जाती हैं, ठीक है? कर्सेस करना चालू कर अगर वो जीत नहीं पा रहे होते हैं, अपनी बात को सही तरीके से समझा नहीं पा रहे होते हैं किसी को, तो कर्सेस करना चालू कर देते हैं, कर्सेस निकलते हैं उनके अंदर से। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है, वो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि अगर आपके पर्सन आपको हर जगह पर टारगेट कर देते थे, या फिर सारा आपको इरिटेट करने के बाद, आपको पोक करने के बाद, आपको परेशान करने के बाद इनकी एनर्जी कुछ ऐसी रहती थी कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, हर चीज़ के कसूरवार आप हो, आपने ऐसा बोला था, आपने ऐसा किया था, आपने पहले लड़ाई की थी। जो नार्सिसिस्टिक एनर्जी होती है ना, एकदम नार्सिसिस्ट की एनर्जी यही होती है बिल्कुल। सब कुछ करने के बाद कहेगा तुम्हारी वजह से मैंने ऐसा किया था, ठीक है? बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो हैं वो गलती खुद करेंगे, फिर कहेंगे तुम्हारी वजह से मैंने गलती की थी। अच्छा, इस दुनिया के अंदर अगर हम कहेंगे कि कुएँ में कूद जाओ तो कूद जाओगे? मतलब कहने का क्या है कि आपके पास अपनी कोई कोई खुद की बुद्धि नहीं है, कि आपके पास अपना खुद का दिमाग नहीं है, कि आपके पास अपना खुद का कुछ भी नहीं है, कि मतलब कोई जो सामने वाले कहेगा वही आप करोगे, ठीक है? भगवान ने दिमाग दिया तो उसका इस्तेमाल नहीं करोगे? तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये करते अपने दिमाग से काम है। इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाएँगे कि मैंने तुम्हारी वज़ह से किया था, तुमने ऐसा कह दिया था इसलिए मैंने ऐसा किया था, तुमने ऐसा कर दिया था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया था। ये बहुत ही माइंड प्ले वाले लोग होते हैं। अगर तुक्का घल गया, तब तो सब कुछ मैंने किया था, मेरी वज़ह से हुआ, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, आज मैं कितना खुश हूँ, कितनी खुश हूँ। और अगर कुछ बिगड़ गया तो तुम्हारी वज़ह से किया था मैंने सब कुछ। तुमने कहा था, तुमने मजबूर कर दिया था, तुमने मुझे बहुत कुछ बोल दिया था। मतलब अगर लग गया तीर निशाने पे तो सब कुछ मैंने किया था, और अगर तीर चूक गया और कुछ गलती हो गई तो सब कुछ तुमने किया था, तो तुम्हारी वजह से हुआ था। यहाँ पर जितने भी लोगों के पार्टनर इस तरह की हरकत करते हैं, वो लोग कहीं न कहीं अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको डील कर पाना इतना आसान नहीं है, या फिर आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करके आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाना या आपको ब्लेम करना, ये ईज़ी नहीं है, ठीक है? अब आपको इस तरीके से ब्लेम नहीं किया सकता, या फिर आप इस तरीके की ब्लेम नहीं लेंगे, ठीक है? आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत सारे भोले-भाले रहे हैं, उनको अपनी बात को समझाना नहीं आया है। मतलब मैं लिटरली यहाँ पर वो एनर्जी फ़ील कर रही हूँ जिनके पार्टनर ने या जिनके हस्बैंड या जिनकी वाइफ़ ने कंट्रोल किया आपको। ठीक है, गलतियाँ भी करी और आपको कंट्रोल भी किया, ठीक है? आपके पार्टनर ने आपको कंट्रोल भी किया और खुद गलतियाँ भी करी, और जब आपने रिएक्शन दिया, तो उसके बाद ये भी बोला कि आपकी वजह से ही मैंने ऐसा किया है, आपने ही मुझे मजबूर किया था, आपकी ही सारी गलती है, आप ही कसूर है। तो आप ही अपने आप में सोचो कि यार मैं ऐसा नहीं बोलता, नहीं बोलती। पता है, ऐसे 1-2 केसेज़ आए थे मेरे पास, ठीक है? जहाँ पर सामने वाले ने सब कुछ करने के बाद अपने ही पार्टनर को मैनिपुलेट कर दिया कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया। व्हाट नॉनसेंस, ठीक है? मतलब कोई इंसान, आप ऐसे समझो कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा किसी डीप रिलेशनशिप में चला गया, किसी के साथ डीपली इन्वॉल्व हो गया, उसका उस रिलेशनशिप में चला गया वो, ठीक है? और बाद में कहती कि तुमने मुझे मजबूर किया था उस रिलेशनशिप में जाने के लिए। व्हाट नॉनसेंस, ठीक है? अगर अगर हमने मजबूर किया होता या हम ऐसे इंसान होते तो हम खुद जाते उस रिलेशनशिप में, या हम खुद 10 जगह इन्वॉल्व होते, ठीक है? हम तुम्हें मजबूर करते। मतलब ये वो लोग होते हैं जो काम भी करते हैं और इल्ज़ाम भी देते हैं, ठीक है ना? सो इस तरह की जो एनर्जी है ना, आपके पर्सन को बहुत अच्छे समझ में आ गई कि आपको इस तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब सोचो, आपका पर्सन आपको मैनिपुलेट कर पाता है क्योंकि आप हो जाते हो। अगर आप होते ही नहीं,
तो कोई आपको कर ही नहीं पाता। इसलिए कहते हैं एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए। जितने लोग ये ओवर पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, लव 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 लव, आंखों पे पट्टी लगा के, ठीक है, थोड़ा सा ना जो दिया है इंसान ने दिमाग, परमात्मा ने, उसका 50% यूज करना होता है कि सामने वाला आपको डील कैसे कर रहा है या वो किस तरीके से आपको चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी लाइफ के अंदर बुरे बन के रहो, आप स्मार्ट बन के रहो। मतलब सामने वाले को कभी ऐसा ना रियलाइज होने दो कि आप एक वर्थलेस इंसान हैं, सिर्फ एवं ही पड़े हुए हैं उसकी लाइफ के अंदर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होते हैं लाइफ के। जिनको रिलेशनशिप में वैल्यू नहीं मिलती उनके साथ इस तरह की चीज़ें ज़रूर होती हैं। जितने लोगों के साथ हुई हैं ज़रा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते और आप पर किसी चीज़ का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि पहले तो इस पर्सन ने बहुत ट्राई किया, लेकिन अब जो आपकी एनर्जी आप एक हाथ से टांग दोगे सब लोगों को, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है कि अब आप बहुत अच्छे से समझा सकते हो लोगों को कि क्या हुआ, ठीक है। क्योंकि जिस इंसान के अंदर से डर निकल जाते हैं ना, उसे आप नहीं डरा सकते, ठीक है। उसे नहीं है किसी चीज़ का डर। जिस इंसान के अंदर डर बहुत ज़्यादा होते हैं, वो इंसान आपसे डोमिनेट हो जाता है, आपकी बातें सुन लेता है, उस आपकी हर चीज़ सह लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को उठाना होता है, अपने आप को बनाना होता है, जो कि यहाँ पर आपने बाज की तरह खुद को बनाया है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। देखते हैं गाइस आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आज तो एम्प्रर और एम्प्रेस दोनों निकल कर आए हैं रीडिंग में। आज कार्ड्स क्या बता रहे हैं? कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपके लव को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको आपके लव की क्रेविंग होती है, याद आती है। और ये भी देख रहे हैं कि क्वीन ऑफ कप्स का ट्रांसफॉर्मेशन एम्प्रेस में हो गया है। एम्प्रेस एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है जो बैलेंस होती है। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन जो होती है ना, वो इसी तरीके की होती है जैसी रीडिंग मैंने आपको बताई अभी, ठीक है। ओवर गिविंग एनर्जी, ओवर लविंग एनर्जी। देखो ऐसा है, आप कहोगे कि अच्छा होना बुरा होता है कि नहीं, बेवकूफ होना बुरा होता है। अच्छा होना बुरा नहीं होता। आप अपनी अच्छाई रखें, लेकिन अपनी अच्छाई को बैलेंस करके चलें। आपकी अच्छाई का कोई अगर फायदा उठाकर कुछ गलत कर रहा है ना, तो उसके जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आपकी अच्छाई की वजह से सामने वाला ज्यादा बुराई को क्रिएट कर पा रहा है। अगर आप अपनी अच्छाई को बैलेंस कर लें तो उसकी हिम्मत नहीं होगी इतनी ज्यादा बुराई को क्रिएट करने की, राइट। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो कुछ ऐसे निकल के आ रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्वीन ऑफ कप से एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को जो आपकी एनर्जी चाहिए है ना, या फिर हम कहें कि इस पर्सन को जो याद आता है वो आपकी पास्ट की एनर्जी याद आती है, जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा लविंग, सिर्फ और सिर्फ लविंग एनर्जी में थे, ठीक है। आपका जो प्रैक्टिकल साइड बैलेंस हुआ है ना, वो चीज़ इस पर्सन को थोड़ा सा लगता है कि आपने टक्कर दी है, बिकॉज यहाँ पर एम्प्रर आए हैं, ठीक है। ये तो उस पर्सन को लगता है कि आपका जो मैस्कुलिन साइड है ना वो बैलेंस हुआ है बहुत अच्छे से। मैस्कुलिन साइड क्यों यूनिवर्स ने कहा आपको बैलेंस करने के लिए, क्यों उन्होंने आपको इतना समझाया, सिखाया और थोड़ा स्मार्ट बनाया। हर व्यक्ति कहता है यूनिवर्स अगर रियूनियन करा दे तो हमारी लाइफ सेट हो जाए, यूनिवर्स रियूनियन करा दे, लेकिन अगर आप नहीं सुधरते हैं या आप अपने आप को परिवर्तित नहीं करते हैं, तो जितने लोग हैं वो आज आपके साथ हैं, आपसे ठीक से बात कर रहे हैं, कल परसों फिर वो आपका फायदा उठाना चालू कर देंगे, क्योंकि उनको मालूम है ना कि आप कैसे इंसान हो और ये दुनिया कैसी है। ये परमात्मा को बहुत अच्छे से मालूम है। तो परमात्मा कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए 1000 लोग नहीं बदल सकते ना, एक इंसान को परिवर्तित करने में बहुत समय लगता है। जैसे आप अपने आप को ही देख लो, आप ही का ट्रांसफॉर्मेशन होने में 3-4 साल लग जाते हैं। तो आपकी खुशी के लिए हम 1000 लोग को ट्रांसफॉर्म थोड़ी करेंगे, आपको ही हम ऐसा बनाएंगे कि आप 1000 लोग को डील कर लो। और यही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपके लिए हम 1000 लोग को परिवर्तित नहीं कर सकते ना, ठीक है, कि सब आपकी मुट्ठी में रहे, सब आपके हिसाब से काम करें, सब आपके हिसाब से कंट्रोल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से अपनी अच्छाई को बैलेंस करना आ गया और आपको समझ में आता है कि अच्छाई रखनी है, अच्छे काम भी करने हैं, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर भी रखना है, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक भी सीखना है, ठीक है। हर जगह पे ये नहीं कि बस
मैं तो अच्छा हूँ। नहीं, आप अच्छे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छाई को बैलेंस करना होता है। हर चीज़ को जब आप अति से ज़्यादा करते हो या ज़रूरत से ज़्यादा करते हो, तो वो फिर आपकी अच्छाई में काउंट नहीं होती। फिर वहाँ पर आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है कि आपको ज़रूरत है यहाँ सीखने की, ठीक है? ना आप किसी से बहुत ज़्यादा झगड़ो और ना ही किसी से आप बहुत ज़्यादा ये है कि भई तुम ही सब कुछ हो, तुम ही सब कुछ हो, ठीक है? कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें उसके अलावा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है इस दुनिया के अंदर। क्योंकि ना यहाँ पर यही एनर्जी है और यही चीज़ सिखाने के लिए यूनिवर्स ने जैसे सेपरेशन डाला हुआ था, और यहाँ पर मुझे लगता है 6 ऑफ वांड्स इस कनेक्शन को विक्ट्री मिलनी है। जैसे मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ना आपकी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित नज़र आ रहे हैं। आपकी एनर्जी मैच कर पा रही है उस इंसान को, ठीक है? उसकी उसकी एनर्जी भी अब आपको मैच करने लगी है, ऐसा नज़र आता है। क्योंकि मुझे लगता है पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे और आप सिर्फ लविंग, लविंग, लविंग और लविंग एनर्जी में, ठीक है? ये मतलब ये जी आपकी जो एनर्जी होती है ना, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। परमात्मा को ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, पर लेकिन परमात्मा को बेवकूफ़ लोग अच्छे नहीं लगते, ठीक है? और आपको मैट्रिक्स में कैसे जीना है, अगर आपको सीखना है, तो आप भगवान हरि को देखें। भगवान हरि को अगर आप ध्यान से देखेंगे, उनको आप ऑब्जर्व करेंगे, उनकी बातों को आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैट्रिक्स में लाइफ को लीड कैसे किया जाता है बिना कर्मा क्रिएट किए, या फिर कहें कि एक लाइफ को बहुत ही सही तरीके से कैसे जिया जाता है, ठीक है? ना आपको किसी के साथ उलझना है और ना ही इतना किसी को पावर देना है कि कोई आपके साथ उलझने के बारे में सोचे और आपको पागल बनाने के बारे में सोचे, ठीक है? आपको हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है, ठीक है? आपने मेरे लिए किया, मैंने आपके लिए किया, काम खत्म, ठीक है? यहाँ पर एनर्जी है 5 ऑफ वांड्स। ये कार्ड बात कर रहा है कि आप लोगों के बीच में जो इस कनेक्शन में जो चीज़ें हो रही थी या जो रुकावटें आ रही थी वो ठीक हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत लंबे टाइम से इस पर्सन के साथ में थे, इस कनेक्शन में थे, लेकिन आप कहीं न कहीं इस पर्सन के जो कहते हैं ना, इस पर्सन की चीज़ों के आगे आप छुप गए थे, आप ढक गए थे कहीं, और ऐसे ही चलने वाला था बहुत लंबे समय तक। आपकी रियल आइडेंटिटी या रियल पावर निकल के बाहर नहीं आ रही थी, जो यूनिवर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि एक इंसान जो बहुत पावरफुल है, जिसका पोटेंशियल हाई है, वो कहाँ छुपा-छुपा घूम रहा है। इसी वजह से मुझे लगता है आपके पर्सन को आपसे लाइफ से भगाया और आपकी स्ट्रेंथ को बाहर निकाला, ठीक है? कि थोड़ा समय ये इंसान आपसे दूर रहेगा, तो इससे आपकी कदर भी होगी और आपकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ देखेंगे अब लोग, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं एक तरफ़ा रीडिंग नहीं होती यहाँ पे, मतलब इस चैनल पे कभी भी एक तरफ़ा रीडिंग नहीं होती कि आपका पार्टनर बहुत अच्छा है और बस आप उसकी उसके बारे में सोचो और बस उसी को पूछो, बिल्कुल नहीं। आपको सारे रियल साइड निकाल के बाहर रख दिए जाते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा ही ऐसा। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो कि कहाँ पे क्या करना सही है, ठीक है? अपने दिमाग के इस्तेमाल करके ही आगे जाओ, ना ही दूसरों के ऊपर एकदम कोडिपेंडेंट हो जाओ और ना ही किसी को पावर इतनी दे दो कि कोई आपको ही कुछ ना समझ ले, मतलब आपको ही बिल्कुल शून्य कर दे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो अब आप मुझे बताइए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये रीडिंग सुनने के बाद। देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या बताते हैं। यहाँ पर लेटर्स है LAORPMCA, लेटर्स है, नंबर है 367। ओके गाइस, तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।